देखिए, कभी आपने अनुभव किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनके मन में जलन उत्पन्न हो जाती है। आप आगे बढ़ते हैं, उन्हें पीड़ा होती है। आप प्रसन्न रहते हैं, उन्हें क्रोध आता है। आप शांति से जीते हैं तो वे कुछ न कुछ बिगाड़ने का प्रयास करने लगते हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि जो स्वयं जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते, वही लोग आपको नीचा दिखाने में सबसे आगे रहते हैं। यदि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई लगती हैं, तो आज इस सत्य को ध्यान से समझिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर की है। संसार में लोग दो ही कारणों से जलते हैं। पहला, जब आप उनसे आगे निकलने लगते हैं, और दूसरा, जब आप ये दिखा देते हैं कि आप अब कमजोर नहीं हैं। लोग आपकी कमजोरी से नहीं जलते, लोग आपकी शक्ति से जलते हैं। पर हम क्या भूल करते हैं? हम जलने वालों से लड़ने लगते हैं, बहस करते हैं, क्रोध करते हैं, खुद को सही सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, बहस से कभी सम्मान नहीं मिलता और क्रोध से जलन और बढ़ जाती है। अब उपाय सुनिए बहुत ध्यान से। जलने वालों को हराने का सबसे बड़ा उपाय है शांत रहकर मजबूत बन जाना। पहला सूत्र, प्रतिक्रिया कम कर दीजिए। कोई आपको नीचा दिखाए तो तुरंत उत्तर मत दीजिए, लड़िए मत, उलझिए मत, मुस्कुराकर शांत रह जाइए, क्योंकि उन्हें आपके उत्तर की नहीं, आपकी प्रतिक्रिया की भूख होती है। जिस दिन उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, उस दिन उनकी जलन स्वयं शांत होने लगेगी। दूसरा सूत्र, खुद पर काम आरंभ कीजिए। जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं, वे बोलते नहीं, बढ़ते हैं। अपने गुण बढ़ाइए, अनुशासन लाइए, ध्यान और निरंतरता रखिए। याद रखिए, सफलता सबसे गूंगा लेकिन सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। तीसरा सूत्र, सीमाएं बनाइए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर बात जानने का अधिकार मत दीजिए। कुछ लोग मित्र बनकर भी आपकी प्रसन्नता से जलते हैं। मौन भी कभी कभी रक्षा कवच होता है। चौथा सूत्र, आत्मविश्वास से जिए। सीधे खड़े रहिए, धीमी लेकिन दृढ़ वाणी में बोलिए, नेत्र मिलाकर संवाद कीजिए। ये छोटी छोटी बातें लोगों की सोच बदल देती हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, हृदय अच्छा रखिए लेकिन मन को मजबूत बनाइए। दया रखिए पर अत्याचार सहने की आदत मत बनाइए। एक सत्य घटना सुनिए। एक कन्या थी, अत्यंत परिश्रमी, अपने कार्य में ईमानदार। कार्यालय में कुछ लोग उसकी उन्नति से जलते थे, उसकी उपलब्धियों का उपहास करते थे। प्रारंभ में वह दुखी होती थी, शिकायत करती थी। फिर एक दिन उसने निश्चय किया, अब न बहस न शिकायत। उसने स्वयं पर काम किया, मौन रखकर मजबूत बनती गई। कुछ ही समय में वही लोग जो हंसते थे अब आदर से बात करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मूल्य बढ़ा ली थी। याद रखिए, जलने वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती। बस स्वयं को इतना सशक्त बना लो कि उनकी जलन व्यर्थ हो जाए। जब आप कमजोर होते हैं तो लोग दबाते हैं, और जब आप मजबूत होते हैं तो लोग स्वयं झुक जाते हैं। सबसे बड़ी भूल जो अधिकतर लोग करते हैं, जब कोई उनसे जलता है तो वे सोचते हैं मैंने क्या गलत किया। पर सच्चाई ये है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बस आगे बढ़ना शुरू कर दिया और आपकी प्रगति उनकी असफलता की याद बन गई। लोग आपसे नहीं, अपने अधूरे जीवन से जलते हैं जो उन्हें आपकी सफलता में दिखाई देता है। इसलिए वे आपकी मेहनत को भाग्य कहते हैं, आपकी उपलब्धि को छोटा बताते हैं और आपकी व्यक्तित्व पर आघात करते हैं। क्योंकि स्वयं को बदलने से आसान है किसी और को गिराना। अंत में एक बात मन में बैठा लीजिए, हर आलोचना गलत नहीं होती, पर हर आलोचना महत्वपूर्ण भी नहीं होती। जो सुधार के लिए बोले वह स्वीकार्य है, और जो केवल नीचा दिखाने के लिए बोले उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जिस दिन आपने अपने भावों की चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले ली, उस दिन आप वास्तव में शक्तिशाली बन गए। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। और अंत में एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए, जिस दिन आपने दूसरों की राय से अपना आत्ममूल्य तय करना बंद कर दिया, उस दिन से कोई आपको छोटा नहीं कर सकता। क्योंकि याद रखिए,
लोग वही शब्द बोलते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। जिसके भीतर शांति है वह शांति ही बांटेगा, और जिसके भीतर जलन है वह वही उगलता रहेगा। आपका काम हर किसी को संतुष्ट करना नहीं है। आपका काम अपने कर्तव्य पर टिके रहना है। पेड़ जब फल देने लगता है तो सबसे पहले पत्थर उसी पर चलते हैं, पर पेड़ पत्थरों से झगड़ता नहीं, वो बस फल देना नहीं छोड़ता। आप भी वैसे ही बन जाइए। धीरे चलिए, पर पीछे मत हटिए। शांत रहिए, पर कमजोर मत बनिए। जो लोग आज आपको नीचा दिखा रहे हैं,